हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुप्रिया। आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स पटना। और ये पूरी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे, 11th में कौन से बुक्स फॉलो किए थे, 12th में मैंने क्या फॉलो किया था, और कुछ यूट्यूब चैनल्स भी बताऊंगी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और ये भी बताऊंगी कि जो लोग घर पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किए हैं, वो भी यूट्यूब के लेक्चर्स के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। और बात यह है कि हमारा एट दी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं वो लग जाने चाहिए। तो इन सब के लिए कौन से मैंने चैनल्स फॉलो किए थे वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो जब मैं 11th क्लास में थी तो मैं एल के मॉड्यूल्स करती थी, उसी को बार बार करती थी, मल्टीपल टाइम्स करती थी। और मैंने एक और बुक सॉल्व की थी फिजिक्स में, ए टू जेड सिंगेज की बुक है। उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी करके ऐसे क्वेश्चंस है। और उसमें कम से कम पर्टिकुलर चैप्टर से 150 क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसको मैं सॉल्व करती थी। और इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर आप 2025 एस्पिरेंट हैं तो फिर ये वीडियो स्किप कर देना, क्योंकि मैं मोस्टली बताऊंगी। ये वीडियो उन लोग के लिए मोस्टली होने वाली है जो 2026 में एग्जाम दे रहे हैं और जो अभी ड्रॉपर हैं जिनका एम है 2026 में एग्जाम देना। तो फिजिक्स में से मैं सिंगेज का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करती थी और वहाँ से सॉल्व करने से मेरे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते थे। लाइक उसमें एक ही टॉपिक पे मोस्टली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहते थे जिसको करने से मुझे याद हो जाता था कि इसमें क्या करना है। तो वो मेरे लिए हेल्पफुल था। और फिजिक्स के लिए मैंने ए टू जेड सिंगेज की 12th की नहीं की थी, 11th की ज़्यादा की थी। क्योंकि 11th में टफ़ होता है, कॉम्पेरेटिवली चैप्टर्स टफ़ होते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री भी 11th को ज़्यादा मैंने प्रेफरेंस किया था, क्योंकि दोनों में सिंगेज से ज़्यादा प्रेफर किया था, क्योंकि चैप्टर्स ज़्यादा टफ होते हैं 11th में। और 11th में ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स की बात कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तुम अच्छे क्वेश्चंस नहीं करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। और 12th में अगर तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लेते हो, लेक्चर देख करके, जहाँ से भी लेक्चर देख रहे हो उस लेक्चर के नोट्स करो और उसमें जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उसको करो और तुम प्रीवियस ईयर कर लो, तो वो उससे काम हो जाएगा। तो 11th में थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा क्वेश्चंस की तरफ, तो इसलिए तुम सिंगेज 11th के लिए कर सकते हो। 12th के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम है तो कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स में मैं महेंद्र सिंह सर के लेक्चर्स लेती थी। उनके मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। जो टॉपिक मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है, कहीं से भी नहीं पढ़ा है, तो मैं पूरा पूरा लेक्चर देखती थी। और अच्छी बात ये थी कि उसको देखने के बाद मुझे कोई और लेक्चर पे स्विच नहीं करना पड़ता था, सारे क्वेश्चंस बन जाते थे, कहीं से भी बनाओ। नीट लेवल के सारे क्वेश्चंस बन जाते थे और प्रीवियस ईयर भी सारे लगा पाती थी मैं। तो अनअकैडमी के लिए मैं महेंद्र सिंह सर को प्रेफर करती थी फॉर फिजिक्स। उसके बाद फिजिक्स में मैंने एंड में वन शॉट लेक्चर्स भी देखा था फॉर रिवीजन। फिजिक्स वाला सर के मैं लेक्चर देखती थी और उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी और उतना तो एनफ था मेरे लिए। रिवीजन टाइम पे जो भी मैंने किया था इतना ही किया था। उसके बाद कमिंग ऑन दी फिजिकल केमिस्ट्री में अश्वनी त्यागी सर अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में उनका पूरा वीडियो लेक्चर लेने के बाद तुम्हारा कोई क्वेश्चंस नहीं फंसेगा। तुम किसी भी बुक से कर लो, नीट लेवल का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगेन मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मॉड्यूल्स में करती थी, पर मुझे मॉड्यूल से ज़्यादा याद नहीं होता था। तो अगर मॉड्यूल्स को मल्टीपल टाइम करते हो तो एनफ है, लेकिन मुझे जोश था थोड़ा और ज़्यादा करने का, तो मैंने सिंगेज के ही बुक से किया था जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको मैंने अटैम्प्ट किया था। उसके बाद कमिंग ऑन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि मैंने विशाल तिवारी सर से लेक्चर्स लिए थे और उसमें मैंने सॉल्व किया था, MS चौहान बुक सॉल्व की थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया था, बस इतना ही किया था। और जेई क्वेश्चंस के कुछ मैंने अटेम्प्ट किया था क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। ये ऑप्शनल है जेई क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद कमिंग ऑन दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली मैंने एनसीईआरटी को ही पढ़ा था। और समझना है तो वन शॉट विशाल तिवारी सर के देख सकते हो, उसको देखने के बाद पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद कमिंग ऑन दी बायो, तो बायो के सारे मैंने यूट्यूब पे लेक्चर रितु रटवाल मैम के देखे थे, पूरे फुल टर्म वाले लेक्चर देखे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ईजी ट्रिक्स बताया है। पूरा का पूरा तुम चैप्टर याद कर सकते हो, एनसीईआरटी पूरी रटा सकती हैं वो। और उसके बाद तुम एनसीईआरटी की एक रिवीजन ले लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जेन्युइनली शी इज़ टीचिंग वेरी नाइस। उसके बाद मैंने नीट प्रेप के क्वेश्चंस किए थे। नीट प्रेप एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप डालोगे गूगल पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल हो जाता है। अभी चेक कर लेना अभी ऐसे अवेलेबल है कि नहीं। तो मैंने उस टाइम पे किया था, वहाँ पे भी एनसीईआरटी से 150 के 200 करीब क्वेश्चंस थे, पर्टिकुलर चैप्टर एनसीईआरटी से, ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर से। उसके बाद मैंने बायोलॉजी में रितु रटवाल मैम का लेक्चर देखा था और वहाँ से किया था, इतना किया था। और एक और चीज़ मैं कहनी चाहूँगी, अगर तुम कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो तो प्लीज़ उस इंस्टीट्यूट को अच्छे से फॉलो करो। और बस ये मत भूलना कि एनसीईआरटी से दूर मत जाना, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट फॉलो करो सर की बात मानो और सर से जा करके तुम पर्सनली मिलो। सर यहाँ नहीं नंबर बढ़ रहे हैं, सर यहाँ कैसे बढ़ाएं, सर लोग बहुत हेल्प करते हैं। और जो भी इंस्टीट्यूट फॉलो करो उसके मॉड्यूल्स को भी मल्टीपल टाइम्स तुम कर रहे हो तो वो भी सही है। और फिजिक्स में अगर तुम्हारी फिजिक्स अच्छी नहीं हो रही है, मॉड्यूल्स करके तुम्हारी स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, अगर देखो
120 तक एटलीस्ट मॉड्यूल पढ़ के ला ले रहे हो तो सही है। लेकिन अगर तुम 50-60 कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा है, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो तुम ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो। और बाकी अगर तुम नोट्स का ही क्वेश्चंस ना, जो सर लोग नोट्स बनवाते हैं उसके साथ साथ भी कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, अगर तुम पूरा सिंक्रोनी में करते जाओगे, लाइक तुमने पहले नोट्स पढ़ा, उसके बाद तुमने क्वेश्चंस किए, उसके बाद डायरेक्ट तुम मॉड्यूल्स पे आ गए, तो तुम्हारा ये इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो तुम्हारा जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। और याद करने की बात है तो तुम फार्मूला शीट के लिए एक डायरी बनाओ, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है, वो बनाओ, क्योंकि नीट के 1-2 दिन पहले तुम्हें सारा रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल फॉलो करा तो उसको बार बार फॉलो करो। बाकी ये सब मैंने बुक्स किया था, अगर तुमको रेलेवेंट लगे तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो। और फोकस यही रखना कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करें, ऑर्गेनिक में ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, इनऑर्गेनिक में भी पूरा याद करने की कोशिश करें। और याद अगर करना है, रटना ही है तो एनसीईआरटी रटो, ना क्यों नोट्स रट रहे हो। इनऑर्गेनिक में नोट्स नहीं रटो, रटना ही है तो एनसीईआरटी रटो, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं। और ऑर्गेनिक में भी क्या है कि नोट्स बनाया हो तो नोट्स में रिएक्शंस एट दी एंड पूरा पढ़ना ही है। जो भी एनसीईआरटी के बाहर रिएक्शंस उसमें लिखा है उसको काट दो, सिर्फ एनसीईआरटी के रिएक्शंस देखो। और जो भी ऑर्गेनिक में सॉल्विंग पार्ट है उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस करना मस्ट है, ठीक है, वो कर लेते हो बहुत अच्छे से तो एनफ है। और याद करके, ऐसे नहीं पीछे पलट के देख लेगा रिएक्शन, नहीं, याद करके करो, ऐसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और देखो यार, तुम लोग कमेंट्स करते हो तो मैं सोचती हूँ तुम लोग को कैसे मैं रिप्लाई दूँ, क्योंकि बात ये है कि हर बच्चे का स्टेज अलग होता है, किसी को किसी सब्जेक्ट में दिक्कत रहती है, किसी को किसी चीज़ में। तो एटलीस्ट लिखा करो कि पर्टिकुलर किस चैप्टर, किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उस तरीके से उसको बताना पड़ता है ना। क्योंकि अभी किसी की बायो वीक है तो मैं उसको फिजिक्स पे ज्ञान कैसे दूँ, ठीक है। और हर सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रैटेजी अलग होती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से क्या करें, क्या पढ़ें। यार जो मैं ये बता रही हूँ उसको एक बार तुम फॉलो करके देख लेना, क्योंकि कहीं लैग करोगे तो जैसे मैंने भी लैग कर दिया था, मेरे महीने आधे वेस्ट हो गए थे पहले के टाइम पे, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। मैं किससे पूछूं, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। मेरे पास फ्रेंड्स भी मेरी 1-2 सेलेक्ट हुई थी जिनसे मैं बात करती थी, तो वो लोग बहुत मोटिवेशन देती थी। पर एक होता है ना, पूरा लॉन्ग टर्म के लिए कैसे पढ़ना है, किसको फॉलो करना है, तो वो चीज़ अलग होती है। क्योंकि मेरे फैमिली में भी और कोई ऐसा नहीं है जो एमबीबीएस कर रहा है, तो इसीलिए मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। तो मैं जो भी इधर उधर से सोच समझ के, पूछ करके, टीचर से इंटरेक्ट करके, तो मैंने कंक्लूजन निकाला था कि मुझे ये करना चाहिए। और मैंने लेक्चर्स देखा, फिर फील किया क्वेश्चन सॉल्व करके कि हाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो सब कुछ सोच करके मैं आपको ये पूरा एट दी एंड बता रही हूँ कि मैंने ये देखा। और बाकी अब कहीं और से लेक्चर देख रहे हो, अगर वो रेलेवेंट अच्छा लग रहा है, फिजिक्स वाला के अगर लेक्चर देख रहे हो, अगर सब कुछ समझ आ रहा है, क्वेश्चंस बन रहा है, तो वेल एंड गुड, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही करो फिर फॉलो। और जो मैंने क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बोले वहाँ से तुम कर सकते हो। और ये जो मैंने बोला है, ठीक है, एक आइडिया तो मिल गया होगा ना कि अगर हमारे पास इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं है या फिर कुछ नहीं है तो फिर एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं। और बाकी जितना मैंने बताया है उतना करना। और अगर ये सब चीज़ें कर लेते हो तो एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, जेईई मेंस के क्वेश्चंस देख लेना एक बार, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं रिवीजन के लिए। अगर तुम बहुत फ्लुएंट हो जाना, ये सब कर लेना, तो जेईई मेंस के क्वेश्चंस एक बार देख लेना। और ये वीडियो पूरी 2026 एस्पिरेंट के लिए है, क्योंकि तुम, जाहिर सी बात है, तुम अभी सिंगेज लेकर नहीं बैठ सकते हो, एक ही चैप्टर में तुम पूरा महीने निकाल दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, अगर 25 में अटैम्प्ट दे रहे हो तो। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पे फोकस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, इतना ही करना है 25 तक। और कुछ तो तुम क्या कर सकते हो, पूरी पूरी सिंगेज नहीं कर सकते हो 3-4 महीने में, तो इस पर फोकस करो। और यार वीडियो एंड करते करते मैं कहूँगी कि टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, 1-2 साल जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन। और कभी भी इंतज़ार मत करना आप टाइम आएगा आपसे पढ़ना शुरू करो, नहीं, अभी से ही पूरा तुम लगातार पढ़ो। और मैं अपनी फुल लॉन्ग वीडियो भी बनाने वाली हूँ अपने होल जर्नी पे, उसमें मैं अपना 10th 12th नीट सबके स्कोर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना, और मुझे जो भी रेलेवेंट लगेगा मैं उस पर पूरा वीडियो बना दूँगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बहुत ज़्यादा पढ़ो।